दोस्तों, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे बुर्ज खलीफा ने अपनी ऊंचाई की वजह से बादलों को भी अपने से नीचे कर दिया है। ऐसी कई बिल्डिंग मौजूद हैं जो अपनी ऊंचाई की वजह से बादलों को अपने से नीचा कर देती हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ऐसी कौन सी 10 बिल्डिंग मौजूद हैं जो दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंगों में शामिल है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि बादलों को चीरते हुए बनाई गई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। नंबर 10, ताइपी 101 ताइवान। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 508 मीटर और इसमें कुल 101 मंजिल है। ताइपे 101 ने 2004 से दुबई के बुर्ज अल खलीफा के 2010 के पूरे होने तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम कर रखा था और 2011 तक इसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब भी अपने नाम किया। इसके डिजाइन में कई तरह की विशेषताएं शामिल हैं जो संरचना को प्रशांत रिम के भूकंपों और क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय तूफानों को सामना करने के सक्षम बनाती है। टावर में कार्यालय और रेस्टोरेंट्स के साथ साथ इंडोर और आउटडोर दोनों चीजें मौजूद हैं। इस बिल्डिंग की वजह से कुछ लोग ताइवान को जानने लगे हैं। इसको बनाने में तकरीबन $1.9 बिलियन का खर्च आया था। नंबर 9, सिटिक टावर बीजिंग चाइना। दोस्तों, ये टावर दुनिया के सबसे लंबे टावर में से एक है जिसकी ऊंचाई 528 मीटर और इसमें पूरी 108 मंजिल है जो कि दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इमारत है। ये टावर चीन के बीजिंग में एक सुपर टॉल इमारत है। इस इमारत की खास बात यह है कि इसे शीर्ष पर और आधार पर और बीच में पतला बनाया गया है। ये शराब पीने के लिए एक प्राचीन चीनी अनुष्ठान पोत जून से प्रेरित है जो संरचना को अपना उपनाम भी देता है। नंबर 8, ताइंजिन सेट फाइनेंस सेंटर चाइना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई 530 मीटर है और इसमें कुल 97 मंजिल है जो कि दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी इमारत है। तियानजिन सीएफटी फाइनेंस सेंटर को 6 साल यानी कि 2019 में पूरा किया गया। ये गोल्डन फाइनेंस 117 के बाद चीन के तियानजिन में दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इसके पास 100 से कम मंजिलों वाली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड भी शामिल है। ये बिल्डिंग तकनीकी विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका है जो कि तियानजिन के तटीय महानगर के बाहर स्थित है। इस इमारत में कार्यालय, अपार्टमेंट, 300 सर्विस और एक 5 स्टार 350 कमरों वाला होटल है। नंबर 7, ग्वांझाओ सीएफटी फाइनेंस सेंटर चाइना। दोस्तों, ये पूर्वी टावर के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इमारत है जिसकी ऊंचाई 530 मीटर है और इसमें 111 मंजिल है। चीन के ग्वांझाओ शहर में मिश्रित उपयोग वाले ये गगनचुंबी इमारत ग्वांगझाओ सीटीएफ फाइनेंस सेंटर इस शहर की सबसे ऊंची इमारत है और चीन की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है जिसमें एक होटल, अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस, एक रिटेल मॉल, पोडियम और अन्य सेवाएं उपलब्ध है। इसको बनाने का खर्च $1.5 बिलियन आया था। नंबर 6, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए। दोस्तों, ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में 6वें स्थान पर आती है जिसकी ऊंचाई 541 मीटर है और इसमें 94 मंजिल मौजूद है। यह न्यूयॉर्क शहर में डाउनटाउन मैनहट्टन में स्थित है। इसका विशाल आकार, भौगोलिक बाधाएं और सुरक्षा आवश्यकताएं इसके पश्चिमी गोलार्ध की सबसे मजबूत परियोजनाओं और सबसे ऊंची इमारतों में से एक बनाती है। इसके निर्माण में पूरे 8 साल लगे। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरा बनने के बाद न्यूयॉर्क शहर की सबसे ऊंची इमारत बन गई जब से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से अधिक हो गई है और तब ये पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची इमारत भी बन गई। इसको बनाने में तकरीबन $4 बिलियन का खर्च आया था। नंबर 5, लोटे वर्ल्ड टावर सियोल, साउथ कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित लोटे वर्ल्ड टावर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और वर्तमान में देश की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 554 मीटर और इसमें 123 मंजिलें हैं। ज्यादातर दूसरी इमारतों की तरह लोटे वर्ल्ड टावर भी एक मिश्रित उपयोग वाली इमारत है जिसमें विभिन्न उपयोगों के लिए रिक्त स्थान की एक विस्तृत जगह है जिसमें लग्जरी होटल, कार्यालय, खुदरा स्टोर और अवलोकन डेक शामिल है। ऑफिशियली उन कर्मचारियों के लिए स्टूडियो शैली के अपार्टमेंट भी दिए गए हैं जो भवन और फीचर सेवा में काम करते हैं, जो आमतौर पर मानक साज सामान, फ्रंट डेस्क सेवाएं और जिम एक्सेस जैसे होटलों में मिलते हैं। इसके अलावा जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें शॉपिंग मॉल, कोरिया का सर्वश्रेष्ठ शहरी एक्वेरियम, एक शानदार शास्त्रीय संगीत हॉल और एशिया का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स शामिल है। इसको बनाने में $3.4 बिलियन का खर्च आया था। नंबर 4, पिंग एंड फाइनेंस सेंटर सिंजियान चाइना। दोस्तों, पिंग एंड फाइनेंस सेंटर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है जिसकी ऊंचाई 599 मीटर है
और इसमें पूरे 115 मंजिल हैं, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इमारत है। पिंग एंड फाइनेंस सेंटर 2017 में पूरा हुआ, जो सेंजियान शहर में सबसे ऊंची इमारत है और चीन की दूसरी सबसे ऊंची इमारत और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत बन गई। पिंग एंड फाइनेंस सेंटर में एक मिश्रित उपयोग वाली इमारत है, जिसमें कार्यालय, होटल, एक सम्मेलन केंद्र, रिक्त स्थान और एक मॉल और खुदरा दुकानों की 5 मंजिलें शामिल हैं। इसको बनाने में $1.5 बिलियन का खर्च आया था। नंबर 3, मक्का रॉयल क्लॉक टावर, सऊदी अरेबिया। दोस्तों, ये लगभग 1 दशक के निर्माण कार्य के बाद 2012 में पूरा हुआ। मक्का रॉयल क्लॉक टावर, जो दुनिया के सबसे ऊंचे टावरों में से एक है, इसकी ऊंचाई 601 मीटर और इसमें 120 मंजिलें हैं। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की ऊंचाई जमीन से 601 मीटर है, जो इसे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत का खिताब देता है। जैसा कि इसका नाम है, मक्का रॉयल क्लॉक टावर, इससे ही पता चलता है कि टावर के शीर्ष पर 4 बड़ी घड़ियां लगाई गई हैं। मक्का रॉयल क्लॉक टावर इसके 4 शीर्ष मंजिलों पर क्लॉक टावर संग्रहालय है। इस टावर में 2 बड़े प्रार्थना कक्ष भी हैं, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, और एक फेयरमोंट प्रबंधित होटल भी है, जो लाखों तीर्थयात्रियों के लिए आवास प्रदान करने में मदद करता है, जो हज में भाग लेने के लिए सालाना मक्का जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का डेवलपर और ठेकेदार सऊदी बिन लाडेन ग्रुप है, जो कि किंगडम की सबसे बड़े निर्माण कंपनी है। यह दुनिया की सबसे महंगी इमारत है, जिसकी कुल निर्माण में लागत $15 बिलियन है। नंबर 2, सांघाई टावर, चाइना। दोस्तों, सांघाई टावर पुडोंग में दुनिया की सबसे ऊंचे टावरों में से एक है। ये पहले ट्रिपल आसन सुपर टॉल इमारतों में सबसे ऊंचा है, जो माओ टावर और सांघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर को पार करता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। सांघाई टावर दुनिया की सबसे स्थायी रूप से ऊंची इमारतों में से एक है। एक पारदर्शी त्वचा पूरी इमारत के चारों ओर लपेटती है, जो कि अंदर और बाहर के बीच एक बफर बनाती है, जो सर्दियों में ठंडी और बाहरी हवा को गर्म करती है और अंदर की गर्मी को खत्म कर देती है। शंघाई शहर सरकार के स्वामित्व में है, जिसको सितंबर 2015 में पूरे तरीके से बनाकर तैयार किया गया। शंघाई टावर को एक दूसरे के ऊपर रखे गए 9 बेलनाकार भवनों के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें कुल 128 मंजिलें हैं। शंघाई टावर को बनाने में $2.2 बिलियन का खर्च आया। नंबर 1, बुर्ज खलीफा, दुबई। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हमने सोचा आपको कुछ ऐसी बातें बता दें जो शायद आपको ना पता हो। बुर्ज खलीफा को 4 जनवरी 2010 को खोला गया था। दुबई में एक शेख मोहम्मद बिन राशिद बुलवोर्ड ने बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है और इसमें 163 मंजिलें हैं। बुर्ज खलीफा को मूल रूप से पहले बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था, लेकिन आबू धाबी के शासक के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया, जब उसने दुबई के डेवलपर्स को पैसा दिया था, जो टावर के निर्माण के दौरान वित्तीय मुद्दे में भाग गया था। इसने उस समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 को 319 मीटर के पीछे छोड़ दिया। ताइपे 101 को आधिकारिक तौर पर 2004 से 2009 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में रखा गया था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने के अलावा बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची मुक्त खड़ी संरचना और दुनिया में उच्चतम स्तर सहित कई अन्य रिकॉर्ड भी अपने नाम करा चुकी है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया के सबसे ऊंचे सर्विस एलिवेटर और साथ ही दुनिया के सबसे ऊंचे कब्जे वाले फर्श को भी होस्ट करता है। बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्च आया था। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जान लिया होगा कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतें कौन कौन सी हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको भी दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारत के बारे में जानकारी नहीं है, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।